हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। अगर आप अपने बिजनेस की सेल्स को इंक्रीज करना चाहते हो और लीड्स को प्रॉपरली कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ लीड्स आना काफ़ी नहीं है, उनको मैनेज करना, फॉलोअप करना और कन्वर्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको जीनियस सीआरएम के बारे में बताने वाला हूँ, एक ऐसा सिस्टम जो आपकी लीड मैनेजमेंट और फॉलोअप प्रोसेस को कम्प्लीटली स्ट्रीमलाइन कर देता है। इसमें आप अपनी सारी लीड्स को ट्रैक कर सकते हो, उनकी एक्टिविटी हिस्ट्री देख सकते हो और ऑटोमेशन के थ्रू उनको हैंडल कर सकते हो। व्हाट्सएप ऑटोमेशन के थ्रू आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हो और चैटबॉट बिल्डर के थ्रू आप कंप्लीट ऑटो रेस्पॉन्स सिस्टम सेटअप कर सकते हो। साथ ही टास्क रिमाइंडर्स, टैगिंग सिस्टम और टीम मैनेजमेंट और बिलिंग सिस्टम भी इसमें बिल्ट इन है। तो अगर आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है। तो चलिए अब इसका एक क्विक ओवरव्यू देख लेते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पर डालेंगे आप बिजनेस नेम और यहाँ पर सिटी, यहाँ पर ओनर फुल नेम एंड यहाँ पर लॉगिन यूज़र नेम और कॉन्टैक्ट ईमेल, उसके बाद में पासवर्ड और यहाँ पर मोबाइल नंबर और फिर से पासवर्ड को कंफर्म कर देंगे। देन क्रिएट माय अकाउंट पे क्लिक करेंगे और अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप साइन इन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद में आपको यहाँ पर दो मॉड्यूल्स दिखाई देंगे, एक लीड्स मैनेजर का और एक व्हाट्सएप मॉड्यूल। अगर आप ट्रायल यूज़ कर रहे हैं तो दोनों मॉड्यूल आपको मिलेंगे यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस के साथ में। और अगर आप चाहते हैं लीड्स मैनेजर लेना, सिर्फ एक मॉड्यूल लेना, तो वो भी आप ले सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और अगर आप दोनों मॉड्यूल लेना चाहते हैं तो दोनों मॉड्यूल्स भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो दोनों मॉड्यूल के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं लीड्स मैनेजर। ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं। देखिए ये अभी हम लीड्स मैनेजर के डैशबोर्ड में हैं। देखिए अभी हम इस पर एक ओवरव्यू वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि अगर हम सभी फीचर्स को एक ही वीडियो में कवर करेंगे तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी और सभी फीचर्स को एक ही वीडियो में कवर करना थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है। इसलिए हम इस पर एक पूरी प्लेलिस्ट बनाएंगे जिसमें हम इसके हर फीचर्स पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे इन फ्यूचर। ठीक है, तो बात कर लेते हैं अभी इसके डैशबोर्ड की। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल क्लाइंट्स कितने हैं, टोटल लीड्स कितनी हैं, टोटल टास्क कितने हैं। ठीक है, टास्क से हमारा मतलब है रिमाइंडर कि आपको किस लीड से क्या बात करनी है, कब बात करनी है और क्या नोट्स आपने लिखे हैं। ठीक है, ये सभी चीज़ें। यहाँ पर आपको टास्क कैलेंडर भी मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस डेट में कितने रिमाइंडर्स लगे हुए हैं। जैसे ही जो टास्क है उसका टाइम पूरा होगा तो यहाँ पर आपको एक पॉपअप विंडो दिखाई देगी रिमाइंडर की विद अलार्म बेल, जिसमें आपको ये याद दिलाया जाएगा कि आपने किस लीड से कब बात करनी है। ठीक है, क्या बात करनी है रिमाइंडर। अगर वो आपको आएगा जब आपका जो स्क्रीन है, मतलब ये जो पैनल है वो खुला हुआ होगा, ओपन होगा, एंड जब तक आप उसको फिनिश या शेड्यूल नहीं करेंगे, ठीक है, वो आपका करीब 1 मिनट तक बजेगा। और अगर आप उसको फिनिश या शेड्यूल नहीं करेंगे तो वो बार बार, ठीक है, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद बार बार वो आपका पॉपअप दिखता रहेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप जो लीड्स एनालिटिक्स है उसका ग्राफ भी देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर रिसेंटली क्रिएटेड लीड्स आपको दिखाई देंगी, जैसे कि यहाँ पर लीड का नाम, फ़ोन नंबर और सोर्स आपने मैनुअल एंट्री की है या फिर किसी अदर सोर्स से जो लीड है सीआरएम में आई है, किसी वेबसाइट से या फिर किसी ऐड से। ठीक है, और यहाँ पर आपको टॉप प्रोडक्ट्स, ठीक है, वो दिखाई देंगे कि किस प्रोडक्ट की कितनी लीड आई है, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कम से कम टाइम में किस प्रोडक्ट की लीड सबसे ज़्यादा आई है। ठीक है, ये हो गई वो चीज़। और उसके बाद में आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि टोटल प्रोडक्ट्स कितने हैं। ठीक है, टोटल इनवॉइसेस, टोटल टैग्स, पॉजिटिव लीड्स और टोटल एम्प्लॉय। चलिए ये तो हो गया हमारा डैशबोर्ड। और अब हम आते हैं लीड मैनेजर में। ठीक है, देखिए लीड मैनेजर में जब हम आते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है कैनबान डैशबोर्ड। ठीक है, यहाँ पर आपको स्टेजेस मिलती हैं, न्यू लीड, कॉन्टैक्टेड, क्लोज्ड वन, क्लोज्ड लॉस्ट। जो फ्रेश लीड आएगी, मान लो वो आती है हमारी न्यू लीड में, आप जब उससे बात करते हो तो वो कॉन्टैक्टेड में जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर इसको उठाकर जब आप उससे बात कर लो तो आप इसको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे और ये कॉन्टैक्टेड में आ गई। ठीक है, आपकी इससे बात हो गई है लीड से। देखिए जिस अलार्म की मैंने आप बात कर रहा था मैं आपको, वो यहाँ पर आ चुका है। इस तरीके से एक जो रिमाइंडर है वो आएगा। और अगर आप इसको फिनिश कर देते हैं
तो यहाँ पर ये बंद हो जाएगा। और अगर आप इसको लेटर पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये 5 मिनट बाद फिर से जो है आ जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद में यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि अगर आपकी बात हो गई है और आप इसको अगर बात करने के बाद यहाँ पर डाल देते हैं क्लोज वन में, तो डील मान लो आपकी यहाँ पर लीड जो है क्लोज हो चुकी है। तो अगर आप यहाँ पर यस कन्वर्ट नाउ पे क्लिक करते हैं, डील मतलब आपकी क्लोज हो गई है, और इस पर आप अगर क्लिक करते हैं तो यही लीड आपके कस्टमर लिस्ट में चली जाएगी, ये आपका कस्टमर बन जाएगा। और अगर आप नो जस्ट अपडेट स्टेटस पे क्लिक करते हो तो सिर्फ इसका स्टेटस अपडेट होगा, ये लीड आपकी जो कस्टमर लिस्ट है उसमें नहीं जाएगी। ठीक है, तो अभी हम इसको इसी पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, और अगर आप क्लोज लोस्ट पे इसको यहाँ पर उठाकर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, इसका मतलब है कि जो लीड है वो क्लोज तो हो चुकी है, बट उसने आपसे जो प्रोडक्ट है वो परचेस नहीं किया या आपसे सर्विस नहीं ली, तो ये जो है आपने क्लोज कर दिया। बट ठीक है, इसमें भी अगर आप यस कन्वर्ट नाउ पे क्लिक करते हैं तो वो जो है आपकी कस्टमर लिस्ट में लीड चली जाएगी, अदरवाइज आप नो जस्ट अपडेट स्टेटस पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, ये जो भी स्टेजेस हैं ये फिक्स नहीं है, ये हमने बनाई हुई है, ये आप भी बना सकते हैं। अभी यहाँ पर 4 स्टेजेस हैं, आप 5, 6, 10 जितनी चाहे उतनी बना सकते हैं। और ठीक है, इनका नाम भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको फ़िल्टर भी मिलता है सर्च करने के लिए। आप कोई लीड सर्च करना चाहते हैं, ठीक है, आप फ़िल्टर लगा सकते हैं। आपको किस स्टेजेस की लीड फ़िल्टर करनी है, किस प्रोडक्ट की फ़िल्टर करनी है, या प्रायोरिटी क्या रहेगी, या किस स्टाफ की फ़िल्टर करनी है। आप इसमें स्टाफ भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और सभी चीज़ें आप यहाँ से जो लीड मैनेजमेंट है वो पूरा आप करोगे। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं टोटल लीड्स कितनी है, जंक कितनी है, ठीक है, और न्यू लीड कितनी है, कॉन्टैक्टेड, क्लोज्ड वन, सभी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जैसे ही आप लीड पे क्लिक करोगे तो सारी इन्फॉर्मेशन इसकी आपको यहाँ पर दिखाई देगी कि जो लीड है वो मैनुअल एंट्री है, उसका सोर्स क्या है ना, वो किस स्टेज में है। यहाँ पर आप नोट भी लिख सकते हैं। और अगर आप इसको मैसेज सेंड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डायरेक्ट मैसेज भी सेंड कर सकते हैं। जस्ट आप व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो टेम्पलेट है उसको सिलेक्ट करेंगे। और एक चीज़ में और मैं आपको बता दूँ कि अगर आप मैसेज सेंड करना चाहते हैं, मतलब व्हाट्सएप ऑटोमेशन चाहते हैं लीड्स मैनेजर के साथ में, तो आपको व्हाट्सएप का मॉड्यूल भी आपके पास में होना चाहिए, उसका एक्सेस भी आपके पास में होना चाहिए। अगर आपके पास में व्हाट्सएप मॉड्यूल नहीं है तो आप मैसेज सेंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और व्हाट्सएप मॉड्यूल में भी आपके पास में ऑफिशियल API होनी चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है, यहाँ पर जैसे ही आप टेम्पलेट को सिलेक्ट करोगे और यहाँ पर वेरिएबल का यूज़ आप कर सकते हो पर्सनलाइज्ड मैसेज बनाने के लिए, और यहाँ पर सेंड टेम्पलेट मैसेज पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो मैसेज जो है वो डिलीवर हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आपकी कॉल पर कुछ बात हुई है इस लीड से तो आप कॉल नाउ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ठीक है कॉल लॉग अगर आप लिखना चाहते हैं तो वो कॉल लॉग भी आप लिख सकते हैं, याद रखने के लिए कि आपकी इस लीड से क्या बात हुई है। ठीक है, इसके लिए आप सेव एंड लॉग कॉल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो कॉल लॉग है वो सेव हो जाएगा। ठीक है, एक्टिविटी हिस्ट्री में यहाँ पर। ठीक है, जो भी आप एक्टिविटी करोगे, जैसे कि आपने उसको ड्रॉप किया, किस स्टेज में ड्रॉप किया, ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप किया, और जो भी एक्टिविटी आप उस लीड के साथ करोगे वो आपकी यहाँ पर रिकॉर्ड होती रहेगी। और आप जो है यहाँ से जो टास्क है वो भी इस लीड के लिए क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि टास्क का डिस्क्रिप्शन क्या है, किस टाइम पे शेड्यूल होनी है, जो कि टास्क रिमाइंडर अभी यहाँ पर आया था स्क्रीन पर, सेम वही। ठीक है, उसी के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। और यहाँ पर उसका प्रायोरिटी टाइप क्या रहेगा वो आप यहाँ से सिलेक्ट करके शेड्यूल टास्क पे क्लिक कर देंगे तो उसके लिए रिमाइंडर जो है वो सेट हो जाएगा। और उसके बाद में है असाइन ओनर। यहाँ पर इस लीड को आपको किसी अदर स्टाफ को जो है असाइन करनी है, लाइक आपके मैनेजर हो गए या फिर HR, ठीक है, किसी भी स्टाफ को जो भी आपने यहाँ पर क्रिएट किया होगा। ठीक है, ये अलार्म 5 मिनट हो गए, ये फिर से यहाँ पर रिमाइंडर दे रहा है। अभी क्या करते हैं, अभी हम इसको फिनिश कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो है दोबारा से नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि आप जो है किसी भी स्टाफ को ये लीड असाइन कर सकते हैं। चलिए ठीक है,
तो ये तो हो गया हमारा जो लीड मैनेजर है वो। अब हम चलते हैं फॉलोअप सिस्टम पे, ठीक है। यहाँ पर ऑल टास्क, यहाँ पर जितने भी टास्क आपने बनाए हुए होंगे वो आपको दिखाई देंगे, ठीक है। यहाँ पर ये टैब है, मिस्ड कितने हो चुके हैं टास्क, और यहाँ पर आज कितने टास्क लगे हुए हैं, टुमारो कितने हैं, और जो टास्क कंप्लीट हो चुके हैं वो कितने हैं, ठीक है। और उसके बाद में हम आ जाते हैं यहाँ पर आवर कस्टमर्स में, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने आपको दिखाया था, जैसे ही आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं किसी लीड को क्लोज्ड वन में या फिर क्लोज लोस्ट में, तो जब आप क्लिक करते हो, ठीक है, लीड को क्लोज करते हो और जब आप उस पर येस पे क्लिक करते हो, तब यहाँ पर इस लिस्ट में जो है आपकी वो लीड सेव हो जाती है, ठीक है। वो आपका कस्टमर बन जाता है। सर्च करना है आपको, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद में हम आ जाते हैं प्रोडक्ट्स में। यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट्स को मैनेज करोगे। ऐड न्यू आइटम पे क्लिक करके आप नया प्रोडक्ट जो है वो ऐड कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि प्रोडक्ट का नेम और डिस्क्रिप्शन, यूनिट प्राइस और जीएसटी टैक्स आप यहाँ पर टाइप करोगे। उसके बाद में आ जाते हैं हम लीड इनबाउंड। लीड इनबाउंड में आप देख लेते हैं लीड सोर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पर मल्टीपल सोर्सेज से लीड को डायरेक्टली सीआरएम में लेकर के आ सकते हो, चाहे वो किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से हो, चाहे आपके ऐड चल रहे हो इंस्टाग्राम फेसबुक ऐड, वहाँ से भी आप डायरेक्टली जो लीड है उसको यहाँ पर लेकर के आ सकते हो। जैसे कि आपको इंस्टाग्राम या फेसबुक ऐड चलाते हो तो वहाँ पर आपका वेबहुक यूआरएल मांगा जाता है। जैसे ही जो आप वेबहुक यूआरएल दोगे, ठीक है, जैसे ही कोई इंटरेस्टेड पर्सन क्लिक करेगा आपके ऐड पे, तो वो जो डेटा है वो शेयर कर दिया जाता है आपके वेबहुक एंड पॉइंट यूआरएल पे, ठीक है। और जैसे ही आप मान लो वो यूआरएल दोगे किसी वेबसाइट में या ऐड जब आप चला रहे हैं, तो ये वेबहुक एंड पॉइंट यूआरएल आपको देना है। यहाँ पर आपकी एक एपीआई की जनरेट होती है, ठीक है। इस वेबहुक एंड पॉइंट को यूआरएल को आपको हिट कराना होता है। अगर आप किसी वेबसाइट से भी डेटा ले रहे हैं तो इस वेबहुक यूआरएल को आपको हिट कराना है और इस रेस्पॉन्स में डेटा को सेंड करना है, ठीक है। इससे डायरेक्टली जो लीड है वो इस सीआरएम में आ जाएगी। इसमें आप जो है वेबहुक और एपीआई दोनों आपको मिलता है। जैसे आप लीड सोर्स को क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ऐड पे क्लिक करेंगे, सोर्स का नाम देंगे और वेबहुक करना चाहते हैं आप या फिर एपीआई, ठीक है। जो भी सोर्स आप क्रिएट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे और क्रिएट सोर्स पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से आपका जो है सोर्स क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद में हम आ जाते हैं फॉर्म बिल्डर। फॉर्म बिल्डर में आपको यहाँ पर बने बनाए फॉर्म मिलते हैं जिनको आप डायरेक्टली अपनी वेबसाइट या पेज में इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। इससे आप जो है डायरेक्टली लीड को यहाँ पर सीआरएम में लेकर के आ सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर गेट कोड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इस कोड को आप अपने पेज में लगा देंगे, ठीक है। और इससे आप जो है जो भी यूज़र नाम, नंबर, ठीक है, ईमेल एड्रेस डालेगा उसमें फॉर्म में और सबमिट करेगा तो वो डेटा जो है सीआरएम में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हम आ जाते हैं ऑटोमेशन फ्लो। देखिए, ऑटोमेशन फ्लो में क्या होता है, जब कोई नई लीड आपकी सीआरएम में आती है, ठीक है, किसी स्टेज में आती है जैसे कि न्यू लीड, या फिर आप किसी लीड को ड्रैग एंड ड्रॉप करके किसी दूसरी स्टेज में ट्रांसफ़र करते हैं, मूव करते हैं, तो वहाँ पर आप जो है ऑटोमेशन रूल सेटअप कर सकते हैं। जैसे ही कोई न्यू लीड आई तो उसको मैसेज जाए, या फिर किसी लीड को आप किसी दूसरी स्टेज में मूव करते हैं तब उसको मैसेज जाए, तो ये आपका ऑटोमेशन रूल है। बट ध्यान रहे, अगर आप ऑटोमेशन रूल सेटअप कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया आपके पास में व्हाट्सएप मॉड्यूल होना चाहिए, ठीक है। तो रूल को क्रिएट करने के लिए आप क्रिएट न्यू रूल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर रूल का नाम देंगे, ठीक है। किस स्टेज पे आपको रूल अप्लाई करना है, जैसे कि न्यू लीड पे करना है, ठीक है। जैसे ही न्यू लीड में कोई लीड आएगी इस स्टेज में तो उसको मैसेज जाना चाहिए, कितने टाइम बाद जाना चाहिए, कितने सेकंड या कितने घंटों बाद जाना चाहिए वो आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि 5 मिनट बाद जाना चाहिए तो 0.5, और यहाँ पर टेम्पलेट को सिलेक्ट करेंगे कि किस टेम्पलेट को आपको सेंड करना है, और उसके बाद में सेव ऑटोमेशन रूल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेशन रूल जो है वो सेटअप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ऑटोमेशन लॉग्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ऑटोमेशन आपने सेटअप किया है
वहाँ पर जब मैसेज जाएंगे तो सारी हिस्ट्री जो है यहाँ पर रिकॉर्ड होती रहेगी कि कितने मैसेज गए, ठीक है, कितने पेंडिंग है, कितने सक्सेसफुली सेंड हो चुके हैं, ये कितने फेल हुए हैं, ठीक है, सभी चीज़ें आप यहाँ पर देख पाएंगे। उसके बाद में है सेल्स एंड बिलिंग। यहाँ पर आप क्रिएट इनवॉइस, यहाँ से आप जो इनवॉइस है उसको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर जो कस्टमर है उसको सिलेक्ट करेंगे कि मुझे इसके लिए यहाँ पर जो इनवॉइस है वो बनाना है, ठीक है, और किस डेट में बनाना है वो आइटम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, क्वांटिटी और प्राइस, अमाउंट एंड यहाँ पर जीएसटी वगैरह जो भी कुछ है ये यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में हम सेव एंड जनरेट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इनवॉइस हमारा जनरेट हो चुका है, इसको प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। प्रिंट एंड सेव पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो आप इसको सेव या प्रिंट कर सकते हैं। चलिए उसके बाद में हम आ जाते हैं टीम एंड एचआर। यहाँ पर आ जाते हैं हम स्टाफ लिस्ट में, ठीक है। जो भी यूज़र आपने क्रिएट किए हुए होंगे वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। आपको नया स्टाफ, नया यूज़र क्रिएट करना है तो आप ऐड न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे, उसका नाम देंगे, ईमेल एड्रेस, ठीक है, उसका रोल सिलेक्ट करेंगे। ये रोल भी आप खुद से बना सकते हैं कि जो रोल है वो क्या रहेंगे, एचआर या फिर टेलीकॉलर, जो भी कुछ है वो आप यहाँ पर बना सकते हैं। उसकी परमिशंस भी आप खुद से ही सेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर रोल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे एंड सेव पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। इस तरह से आपका यूज़र जो है क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद में टीम प्रोडक्टिविटी, ठीक है, यहाँ पर जो यूज़र है उसको कितनी लीड असाइन की गई हैं, ठीक है, कितनी ओवरड्यू टास्क हैं, ये सभी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। उसके बाद में रोल्स मैनेजर, यहाँ पर आपने कितने रोल क्रिएट किए हुए, जैसे कि यहाँ पर सुपर एडमिन है, 2 रोल यहाँ पर हैं, और कितने रोल, अगर आपको और रोल क्रिएट करना है तो क्रिएट रोल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर रोल का नाम देंगे और उस रोल को क्या क्या परमिशन रहेंगी वो आप यहाँ पर सेट करोगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर इस तरीके से, तो यहाँ से आप इस तरीके से रोल क्रिएट करोगे, उसको क्या, उस रोल को क्या परमिशन रहेगी वो भी आप सेट कर दोगे, ठीक है। उसके बाद में हम आ जाते हैं सेटिंग्स में। सेटिंग्स में लीड स्टेजेस, यहाँ पर अभी 4 स्टेजेस हमने बनाई हुई हैं, जैसे कि मैंने आपको वहाँ पे भी दिखाया था, और आपको और बनानी है, ठीक है, और फील्ड बनाना तो अब ऐड न्यू स्टेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर नाम देंगे और इस तरीके से एक और स्टेज जो है वो क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। चलिए उसके बाद में टैग्स मैनेजर, यहाँ पर आप टैग्स भी बना सकते हैं, ठीक है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि हम लीड मैनेजर में चलते हैं और जैसे ही मैं किसी लीड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लीड का टाइप क्या है और टैग क्या है, ठीक है। ये लीड हॉट है और इसका टैग है सुपर, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि किसको क्या टैग देना है, वो अपने हिसाब से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा लीड्स मैनेजर जिसका मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है, ठीक है। उसके बाद में हम देख लेते हैं व्हाट्सएप मॉड्यूल, ठीक है। इसके लिए हम यहाँ पर गो टू मॉड्यूल्स में चलते हैं और यहाँ पर व्हाट्सएप हब, इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। देखिए ये हमारा जो व्हाट्सएप का मॉड्यूल है उसका डैशबोर्ड है, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं टोटल मैसेजेस कितने सेंड हुए हैं, टोटल डिलीवर कितने हुए हैं या फेल कितने हुए हैं, ठीक है। या फिर रीड एंड रिप्लाई एनालिटिक्स आप देख सकते हैं, टोटल कॉन्टैक्ट्स कितने हैं, या फिर चैटबॉट फ्लोज आपने कितने बनाए हैं, ग्रुप्स कितने हैं, टोटल कैंपेन्स कितने सेंड हुए हैं, टोटल इंट्रैक्शंस कितने हैं, अप्रूव टेम्पलेट कितनी है, वो सभी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ग्राफ भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा, रिसेंट कैंपेन्स भी, ठीक है। चलिए उसके बाद हम चलते हैं लाइव चैट पे। देखिए ये जो है लाइव चैट विंडो रहने वाली है, ठीक है। और यहाँ पर जो मैसेज आप करेंगे या फिर जो मैसेज आपको आएंगे, ठीक है, वो सभी चीज़ें यहाँ पर दिखाई देंगी, ठीक है। यहाँ पर आप डायरेक्टली जो है मैसेज भी सेंड कर सकते हैं, जैसे आप व्हाट्सएप वेब में करते हैं, जैसे कि हेलो। देखिए जो मैसेज है वो इस तरीके से आपका जाएगा एंड जो भी मैसेज आप डिलीवर करोगे, ठीक है, और अगर वो डिलीवर नहीं होता है तो एरर मैसेज भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। और अगर आपको कोई अटैचमेंट सेंड करनी है तो आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कोई अटैचमेंट भी आप यहाँ पर सेंड कर सकते हैं इस तरीके से।
और अगर आपको टेम्पलेट सेंड करनी है तो आप यहीं से टेम्पलेट भी सिलेक्ट करके उसको टेम्पलेट भी सेंड कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर अगर आप क्विक रिप्लाई सेंड करना चाहते हैं तो क्विक रिप्लाई भी आप बना करके रख सकते हो, डायरेक्ट क्विक रिप्लाई सेंड कर सकते हैं। क्विक रिप्लाई का बेनिफिट ये होता है कि अगर आपका मतलब बिज़नेस के रिगार्डिंग कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको लगभग हर क्लाइंट पूछता है तो उसका जो है आप क्विक रिप्लाई बना करके रख सकते हो, डायरेक्ट यहीं से आप सेंड कर सकते हो। वो फिर आपको बार बार कॉपी पेस्ट या टाइप नहीं करना पड़ता। ठीक है, क्विक रिप्लाई बनाने के लिए आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर उसका नाम देंगे और रिप्लाई टाइप प्लेन टेक्स्ट है, इमेज है, डॉक्यूमेंट या वीडियो है, जो रिप्लाई का टाइप है उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर मैसेज जो कैप्शन है वो देंगे और सेव क्विक रिप्लाई पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद में हम आ जाते हैं ब्रॉडकास्ट सेंटर पे। ठीक है, यहाँ पर न्यू कैंपेन, यहाँ से आप जो बल्क कैंपेन्स हैं उनको रन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो ग्रुप है उसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, किस ग्रुप में सेंड कर रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि ग्रुप कहाँ पे है, कैसे बनाते हैं और टेम्पलेट कहाँ से है अप्रूव कर होगी और टेम्पलेट बनाते कहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रुप सिलेक्ट करना है और यहाँ पर कैंपेन का नाम, ठीक है, और टेम्पलेट को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर लॉन्च कैंपेन ब्लास्ट। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो कैंपेन आपका जो है स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कैंपेन हिस्ट्री आप देख पाएंगे। उसके बाद में आ जाता है कॉन्टैक्ट मैनेजर पे। ठीक है, यहाँ पर ऑल कॉन्टैक्ट्स पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो जो सभी कॉन्टैक्ट्स हैं वो आपके यहाँ पर आ जाएंगे और उसके बाद में हम क्लिक करते हैं कॉन्टैक्ट ग्रुप्स पे। ठीक है, तो जो भी कॉन्टैक्ट ग्रुप आपने बनाए हुए होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे और अगर आपको इस ग्रुप में कोई नंबर ऐड करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद में हम आ जाते हैं टेम्पलेट मैनेजर में। यहाँ पर आप क्रिएट टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप टेम्पलेट भी क्रिएट कर पाएंगे, जैसे कि टेम्पलेट का नाम, ठीक है, उसकी कैटेगरी क्या है, मार्केटिंग, यूटिलिटी या फिर लैंग्वेज, जैसे कि आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो मैसेज टेक्स्ट है, इमेज है, वीडियो है या PDF है वो सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर मैसेज टाइप करेंगे। तो इस तरीके से आप जो है टेम्पलेट क्रिएट करेंगे। टेम्पलेट क्रिएट करने के बाद आप पब्लिश टू मेटा पे क्लिक करेंगे तो जो आपकी टेम्पलेट है वो मेटा को जाएगी और मेटा उसको अप्रूव करेगा। ठीक है, मैनेज टेम्पलेट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल टेम्पलेट्स कितनी है, अप्रूव कितनी है, पेंडिंग कितनी है और रिजेक्टेड कितनी है। ठीक है, यहाँ पर उसका स्टेटस भी अपडेट हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम चलते हैं चैटबॉट बिल्डर पे, जो कि एक बहुत ही एडवांस और काफ़ी पावरफुल चीज़ है। ठीक है, उसके लिए हम चलते हैं यहाँ पर मैनेज फ्लोज पे। यहाँ पर मैंने यहाँ पर 3 फ्लोज जो हैं वो बनाए हुए हैं। हम क्लिक करते हैं अभी क्रिएट न्यू फ्लो पर। यहाँ पर आप जो फ्लो है वो क्रिएट करेंगे। आपने देखा होगा कि जब आप किसी को मैसेज करते हैं तो उधर से ऑटोमेटिकली मैसेज जाता है, फिर आप मैसेज करते हैं फिर से ऑटोमेटिकली मैसेज आता है, आप फिर से मैसेज करते हैं फिर से ऑटोमेटिकली मैसेज आता है। तो वो एक कंप्लीट फ्लो सिस्टम होता है। ठीक है, इसी की बात हम आज करने वाले हैं। तो आप किस तरीके से फ़्लो को स्टार्ट करेंगे वो आप यहाँ पे देखते हैं कि जब भी कोई नया मैसेज आए तो तब आप फ़्लो को स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, या फिर कोई मैसेज में कोई कीवर्ड मैच हो तब फ़्लो को स्टार्ट करना चाहते हैं, हॉट कीवर्ड्स, या फिर कॉल, अगर आपको मिस कॉल रिसीव्ड हो तब आप फ़्लो को स्टार्ट करना चाहते हैं, या पेमेंट रिसीव्ड होने पर फ़्लो को स्टार्ट करना चाहते हैं। वो इन सभी चीज़ों में से आप जिस पर भी फ़्लो को स्टार्ट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ न्यू मैसेज रिसीव्ड। ठीक है, तो जो अब फ़्लो ट्रिगर होगा जैसे ही कोई नया यूज़र हमें मैसेज करेगा तब जो है फ़्लो ट्रिगर होगा। ठीक है, उसके बाद में हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर व्हाट्सअप मार्केटिंग पे क्लिक करते हैं। तो जब फ्लो स्टार्ट होगा तो आप क्या मैसेज भेजना चाहते हैं, आप टेक्स्ट मैसेज भेजना चाहते हैं, मीडिया मैसेज, या फिर आप बटन्स सेंड करना चाहते हैं, क्विक रिप्लाई बटन्स या CTA लिंक बटन्स। ठीक है, या CTA कॉल बटन्स, या फिर व्हाट्सअप टेम्पलेट, लिस्ट मेन्यू। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये सेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में एक चीज़ और आपको मैं दिखा दूँ, ऑटोमेशन एंड लॉजिक। अगर आप जेमिनाई या चैट GPT इंटीग्रेट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका जो फ़्लो है वो रिस्पॉन्स को एनालाइज करे, समराइज़ करे, उसके बाद रिस्पॉन्स करे, उसके बाद रिप्लाई करे, तो वो भी आप कर सकते हैं। जेमिनाई या चैट GPT को आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। आप चाहे तो यूज़र से इनपुट ले सकते हैं, कंडीशनर फिल्टर लगा सकते हैं, फ़्लो पे जंप कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर
जो वेट है, डिले टाइम है, वो भी लगा सकते हैं कि कितने टाइम वेट करें उसके बाद रेस्पॉन्स आए। टेक्स्ट फॉर्मेटर, डेटा फॉर्मेटर, मैथ फॉर्मेटर, ये सभी चीज़ें आपको मिलती हैं। ठीक है, इससे अलग एक चीज़ और मैं आपको दिखा दूं, जैसे कि इंटीग्रेशन CRM। यहाँ पर API रिक्वेस्ट अगर आप हिट कराना चाहते हैं वो आप करा सकते हैं। ठीक है, टैग मैनेजर आपको मिलता है। रेजर पे का पेमेंट लिंक भी आप यहाँ पर सेंड कर सकते हैं। ठीक है, फ्लो बनाने का यहाँ पर हमारे पास में टाइम नहीं है क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको जो बना बनाया फ्लो है वो दिखाऊंगा। ठीक है, तो फ्लो किस तरीके से काम करता है वो देख लेते हैं। इसको हम करते हैं बैक। यहाँ पर मैंने एक ऑलरेडी फ्लो बनाया हुआ है। ठीक है, देखिए ये जो फ्लो है वो स्टार्ट होगा जब कोई कीवर्ड मैच होगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर एक मीडियम मैसेज जाएगा, फिर एक CTA कॉल बटन जाएगा, फिर एक टेक्स्ट मैसेज जाएगा और उसके बाद में फिर एक CTA लिंक बटन जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर एक जो रेजर पे का पेमेंट लिंक है वो जाएगा, फिर यहाँ पर एक थैंक यू मैसेज जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि फ्लो में जब आप ऑटोमेशन के अंदर ही आपने पेमेंट लिंक भी सेंड कर दिया है कस्टमर को। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा फ्लो काम करता है। ठीक है, इस पर हम डिटेल्ड वीडियो ज़रूर से बनाएंगे क्योंकि ये एक काफ़ी एडवांस चीज़ है और ये इस वीडियो में तो कवर बिल्कुल नहीं हो सकती है क्योंकि इस पे काफ़ी लंबी वीडियो ऑलरेडी बन जाएगी। ठीक है, चलिए अभी हम इसको यहाँ पर बैक कर देते हैं। चलिए उसके बाद में हम आते हैं डेवलपर हब। ठीक है, यहाँ पर API डॉक्यूमेंटेशन। अगर आप चाहते हैं इस टूल का जो आपने कॉन्फ़िगर किया हुआ है यहाँ पर ऑफिशियल API, उसका यूज़ आप किसी अदर टूल में यूज़ करना चाहते हैं, अदर वेबसाइट में या कहीं पे भी, तो इसके लिए यहाँ पर API प्रोवाइड की गई है। ठीक है, उसका यूज़ आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम आ जाते हैं प्लेटफॉर्म सेटिंग्स में और यहाँ पर जो है आप अपना ऑफिशियल बिजनेस API यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा व्हाट्सअप मॉड्यूल। अगर आप सिर्फ लीड्स मैनेजर चाहते हैं तो लीड्स मैनेजर ले सकते हैं, और अगर आप लीड्स मैनेजर के साथ में ऑटोमेशन चाहते हैं तो आपको लीड्स मैनेजर के साथ में व्हाट्सअप मॉड्यूल भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको सिर्फ व्हाट्सअप का मॉड्यूल चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है इसके रिगार्डिंग तो आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे व्हाट्सअप नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।